नमस्कार। बिहार स्पेशल में मैं हूं सर्वमित्रा। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया और उधर तेजस्वी यादव ने भी आज एक ट्वीट किया। इन दोनों नेताओं के ट्वीट से बिहार में एक नई सियासी हलचल खड़ी हो गई है। राहुल गांधी ने जहां भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए ट्वीट लिखा, वहीं पर तेजस्वी यादव ने अपने एक 5 जून को लिखी हुई चिट्ठी का जिक्र किया। नीतीश कुमार को ये चिट्ठी तेजस्वी यादव ने लिखी थी और फिर तेजस्वी यादव ने पूछा है कि इसका जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया गया है। क्या कुछ लिखा है तेजस्वी यादव ने अपने इस ट्वीट में, एक बार इसको देखते हैं और ये भी समझते हैं कि आखिर किस मामले में तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट लिखा था और इसका असर क्या होने जा रहा है। वहीं ये भी समझेंगे कि राहुल गांधी का ट्वीट, जो दिखने में तो बड़ा सरल सा लगता है, उसमें कोई पेंच नहीं दिखता, सीधे-सीधे उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि पर याद ही किया है, लेकिन फिर भी इस ट्वीट से बीजेपी क्यों परेशान हो सकती है, ये भी समझेंगे। तो पहले देख लेते हैं तेजस्वी यादव का ट्वीट। तेजस्वी यादव ने लिखा है, क्या नीतीश जी ने मेरे पत्र का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, अथवा वो आदतन ऐसा करते हैं, या अधिकारी उन्हें पत्र दिखाते नहीं हैं। सामाजिक न्याय का ढोल पीटने वाले ऐसे दल जिनके बलबूते मोदी सरकार चल रही है, वो हमारी सरकार द्वारा बढ़ाई गई 65% आरक्षण की सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने में असफल क्यों है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान, श्री जीतन राम मांझी, श्री उपेंद्र कुशवाहा को दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों की इस हकमारी के खिलाफ आरक्षण पर मुंह खोलना चाहिए। सिर्फ कुर्सी से चिपके रहने के लिए राजनीति नहीं होती है। अगर प्रधानमंत्री से ये सब लोग इस छोटी सी मांग को भी पूरा नहीं करा सकते, तो इनका अपनी राजनीति एवं ऐसे गठबंधन में रहना धिक्कार है। अगर नीतीश जी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने इस विषय पर कुछ बोलने में असमर्थ हैं, तो उन्हें विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। फिर देखिए कैसे हम लोग इसे लागू कराते हैं। तो ये जो तेजस्वी यादव की चिट्ठी थी 5 जून की, उसमें तेजस्वी यादव ने ये लिखा था कि आप एक विशेष सत्र बुलाइए संसद का, और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि इसको बुलाकर आप एक नया आरक्षण विधेयक पारित कराइए, जिसमें कुल 85% आरक्षण का प्रावधान हो और उसको 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की जाए, ताकि आरक्षण विरोधी तत्वों और भाजपाई सरकारों को इसे विभिन्न माध्यमों से खत्म करने का या रद्द करने का मौका न मिले। और यहाँ तेजस्वी यादव ने ये भी पूछा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीतियों पर चल रही ये एनडीए सरकार नहीं चाहती है कि वंचित वर्गों की आरक्षण की जो सीमा है उसको बढ़ाकर 85% किया जाए, ताकि राज्य के जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अन्य दबे कुचले लोगों को बढ़े हुए आरक्षण का लाभ जल्द से जल्द मिले और उन्हें शिक्षण संस्थाओं के नामांकन के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। और इस पर तेजस्वी यादव ने ये चिट्ठी लिखी थी, नीतीश कुमार को मांग की थी और साथ ही साथ आरोप भी लगाया था कि आप और आपकी सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को लटका रहे हैं। यानी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की जो बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, नीतीश कुमार उसको सुनना ही नहीं चाहते। इसलिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाने के लिए जो चिट्ठी लिखी थी तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार ने इस चिट्ठी का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है और इसीलिए तेजस्वी यादव ये पूछने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या आपके पास जवाब नहीं है, या आप आदतन जवाब देते नहीं हैं, या आपके अधिकारियों ने अभी तक आपको वो चिट्ठी दिखाई ही नहीं है। देखिए यहाँ पर तीनों तरीके से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेर लिया है। कि पहली बात तो जब वो ये कह रहे हैं कि आप आदतन जवाब नहीं देते, यानी आप विपक्ष को उसके दूसरे दलों की बात आप सुनते ही नहीं हैं, या आपके पास जवाब ही नहीं है। मतलब आप आरक्षण की सीमा बढ़ाना नहीं चाहते, या आप बीजेपी के दबाव में हैं इसीलिए आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। और तीसरा जो उन्होंने ये पूछा है कि क्या अधिकारियों ने उनको पत्र दिखाया है या नहीं दिखाया है, ये एक बेहद गंभीर बात यहाँ पर तेजस्वी यादव ने उठाई है। क्योंकि अधिकारी अगर मुख्यमंत्री को पत्र न दिखाएं, तो समझ जाइए कि फिर किस तरह से सरकार चल रही है। यानी सारा कुछ अधिकारियों के हाथ में है, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरी सरकार है, और क्या नीतीश कुमार वहां केवल मुखौटा बनकर बैठे हैं। ये बात तेजस्वी यादव ने इन 2-3 लाइनों में व्यक्त कर दी है। और जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात की है, संसद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की बात की है, उस पर जो नीतीश कुमार की चुप्पी है, उस चुप्पी पर तो तेजस्वी यादव ने निशाना साधा ही है। साथ ही साथ उन्होंने चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सबको भी ये कहा है कि धिक्कार है अगर आप लोग इन लोगों के, जो पिछड़े, दलित, अति पिछड़े लोगों की उनके हितों का ख्याल अगर आपको नहीं है,
आप केवल कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए आप बीजेपी के साथ जुड़े हैं, तो धिक्कार है। ये जो तेजस्वी यादव ने धिक्कारा है सीधे-सीधे एनडीए के नेताओं को, उसके बाद देखना होगा कि किस मुँह से ये लोग अब आएँगे और कहेंगे कि हम दलितों के, जाति पिछड़ों के हितैषी हैं। उधर राहुल गांधी ने भी आज एक बहुत सामान्य सा ही ट्वीट लगता है देखने में, एक बार इस ट्वीट को देख लेते हैं। राहुल गांधी ने लिखा है, आदिवासी महानायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उनका बलिदान, आदिवासी अस्मिता के लिए उनका संघर्ष और अन्याय के खिलाफ उनकी बुलंद आवाज हम सभी को सच्चाई, न्याय और अधिकारों की लड़ाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। उनकी विरासत कांग्रेस पार्टी के मूल विचारों से जुड़ी है, समाज के सबसे वंचित और शोषित वर्गों की आवाज बनना। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो राहुल गांधी की जो ट्वीट की आखिरी लाइनें हैं कि बिरसा मुंडा भगवान की जो विरासत है वो कांग्रेस पार्टी के मूल विचारों से जुड़ी है, समाज के सबसे वंचित और शोषित वर्गों की आवाज बनना। यानी यहाँ पर राहुल गांधी ने बता दिया कि अगर किसी को इन वर्गों का ख्याल है तो वो कांग्रेस है और उसके साथ महागठबंधन है। और बिहार चुनाव के समय ये ट्वीट खास मायने रखता है, क्योंकि आपको मैं याद दिलाऊं कि अभी 2024 में 15 नवंबर को जब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है, तो मोदी सरकार जनजातीय गौरव दिवस मनाती है और इस बार मोदी जी ने उसकी मनाने की शुरुआत यहाँ जमुई से की थी। बिहार आए थे वो इसके लिए खास तौर पर, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि अभी चुनाव हैं अगले साल और मुझे यहाँ पर किसी भी तरह अभी आदिवासी और दलित और पिछड़े वोट बैंक को इकट्ठा करना है। लेकिन मोदी ने तब तो ये काम किया, मगर आज जब पुण्यतिथि है भगवान बिरसा मुंडा की, बीजेपी ने जरूर उनको श्रद्धांजलि दी है, लेकिन मोदी की तरफ से एक लाइन का ट्वीट अभी इस समय तक तो नहीं आया है। आगे आएगा तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक नहीं आया है और इसका मतलब यही है कि राहुल गांधी उनके नजर में ये केवल वोट बैंक नहीं है, वो वाकई भगवान बिरसा मुंडा की जो विरासत को सहेजने की बात करते हैं। राहुल गांधी उस पर भरोसा भी करते हैं, इसीलिए वो उनको जयंती पर भी याद करते हैं, पुण्यतिथि पर भी याद करते हैं। लेकिन मोदी के लिए इस समय उनके 11 सालों का जश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो शायद भगवान बिरसा मुंडा को भूल गए हैं। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने जो बढ़त तो ले ही ली है मोदी के आगे, और उसके अलावा जो उन्होंने ये कहा है कि इनकी जो विरासत है वो कांग्रेस पार्टी के जो मूल विचार है उससे जोड़ा है। उसके साथ जो उन्होंने लिखा है, आदिवासी अस्मिता की बात की है, संघर्ष और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात की है। और यही काम राहुल गांधी तब करते हैं जब वो संविधान सम्मान सम्मेलन करते हैं, जब वो मिलते हैं दलितों पिछड़ों से और उनको बताते हैं कि आपके हक के लिए हम किस तरह से खड़े होंगे। तो यहाँ पर राहुल गांधी बिरसा मुंडा को याद करके फिर से एक बार दलित विमर्श और जो आरक्षण को लेकर जो एक नई बहस है उसको यहाँ पर जिंदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी आज ये जो बार दोबारा पूछा है नीतीश कुमार से कि आप मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, उनको चिट्ठी की याद दिलाई है। और उसके साथ साथ जिस तरह से एनडीए के बाकी नेताओं को धिक्कारा है, ये जो धिक्कार है क्या बिहार में बदलाव का बिगुल फूकेगी, ये देखना होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।